वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आज मैं आपके लिए 100 सब्सक्राइबर स्पेशल स्ट्रेटजी लाया हूं जिसकी एक्यूरेसी 70 to 85% है और ये स्ट्रेटजी आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो दोस्त मेरे ये स्ट्रेटजी पूरी देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे या फिर फॉरवर्ड करके देखोगे तो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस स्ट्रेटजी के समझ में नहीं आएंगे और आपको ट्रेड लेते समय दिक्कत आएगी और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। और सबसे पहले मार्केट में पैसा बनाने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी होता है और जितना आप फियरलेसली ट्रेड लोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे पहले तो आपको खुद पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और स्ट्रेटजी तो बाद में आती जाती ही रहेंगी, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आप खुद पे भरोसा कीजिए कि मैं मार्केट में प्रॉफिटेबल बनूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। अगर आपको सीखना है या फिर मार्केट से पैसे बनाना है तो थोड़ा तो टाइम आपको देना पड़ेगा सर। और अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करके छोड़ दो या फिर वॉच लेटर में डाल के जब आपको टाइम मिलेगा तो विदाउट डिस्टर्बेंस अकेले में हेडफोन्स लगा के आप ये स्ट्रेटजी देख लेना। तो चलिए हम स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू का ओपन कर सकते हो या फिर किसी आपके पास कोई ब्रोकर है तो उसका भी आप चार्ट ओपन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे जो स्टॉक्स है जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये देखो, ये इसी पे हम देखेंगे कि हम हमारी स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और कहाँ पे एंट्री लेना है और क्या करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम चार्ट पे आ चुके हैं। हम पहले हिंदाल्को का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप फिक्स कर लो। 5 मिनट पे करोगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपकी एक्यूरेसी डिक्रीज़ हो जाएगी अगर आप 5 मिनट का यूज़ करते हो तो। अगर आप बिगिनर हो तो पहले लंबा टाइम फ्रेम देखो। पहले हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। 5 मिनट की भी मैं आपको स्ट्रेटजी दूंगा। तो पहले तो हम 15 मिनट के ऊपर की हम स्ट्रेटजी देख लेते। उसके लिए हमें 2 मूविंग एवरेज ऐड कर लेने हैं। तो सबसे पहले तो आप यहीं से ये देखो EMA करके आप सर्च करोगे यहाँ पे इंडिकेटर्स में, तो आपको ये EMA करके ये मिलेगा आपको इंडिकेटर। नहीं तो आप सीधे सीधे यहाँ पे मूविंग एवरेज सर्च करके भी सीधे आप यहाँ पे ये देखो FX इंडिकेटर यहाँ पर के आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो मूविंग एवरेज और ये देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। और हमें 2 मूविंग एवरेज चाहिए तो फिलहाल के लिए मैं अभी 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे 2 मूविंग एवरेज लग चुके हैं। तो उसमें को सबसे पहले हम एक को हम कर देंगे, वो 9 है लेंथ, यहाँ पे हम 50 कर देंगे और 50 करने के बाद ओके कर देंगे। और नेक्स्ट ये हमारा है वो, उसको हम यहाँ पे लेंथ उसकी 200 कर लेंगे, ओके। तो ये हमारा 200 मूविंग एवरेज लग चुका। लेकिन हम इसको कलर देते हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा तो इसका कलर हम, आप जो कलर चाहो वो रख सकते हो। अभी तो मैं फ़िलहाल समझने के लिए रेड कलर रख देता हूँ। तो ये देखो हमारी मूविंग एवरेज लग चुके। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एंट्री कहाँ पे लेनी है और कैसे क्या हमें करना है। एंट्री सिचुएशन बताने से पहले आप सभी लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला तो हमारा टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट, चाहे जो भी हो, हमें 15 मिनट के नीचे का टाइम फ्रेम हमें यूज़ नहीं करना। और हमें 2 मूविंग एवरेज लगेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगेंगे। एक है 50 EMA लगेगा हमें, 50 EMA, और सेकंड वाज 200 EMA हमें, ये दो हमें मूविंग एवरेज लगेंगे। तो अब मैं आपको एंट्री की सिचुएशन बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को सेल साइड की एंट्री बताने वाला हूँ, क्योंकि आज देखो आज ही वो हमारी स्ट्रेटजी ने वर्क किया है। तो सेल एंट्री के लिए हमारी सबसे पहले सिचुएशन है 50 मूविंग एवरेज हमारा ऊपर होना चाहिए और 200 मूविंग एवरेज हमारा नीचे होना चाहिए। तो हमारी एंट्री तब होगी जब प्राइस 50 EMA को ऊपर से नीचे ब्रेक करे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी जब प्राइस 50 EMA को ऊपर से नीचे कट करे। तो यहाँ पे हमें सेल एंट्री ले लेनी है और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस डाल देना है। और टारगेट आप 1:1.5 भी रख सकते हो, इनिशियली 1:2 भी रख सकते हो, और 1:1 आने के बाद आपको इसमें लॉस नहीं लेना है। जैसे ही EMA को कट करेगा हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है और टारगेट इसका
ये आराम से इस 200 मूविंग एवरेज पर आ ही जाता है। तो आप जाके देख लेना, हिंडाल्को का चार्ट है ये, और हिंडाल्को के चार्ट में आप शाम को मतलब जब भी ये क्लोज होगा मार्केट तब देख लेना, या तो फिर कल ये 50 EMA को टच करने ज़रूर आएगा। तो ये हमारा टारगेट रहता है। और या फिर 1:2 1:1 ये भी आप ले सकते हो इनिशियली, लेकिन टारगेट हमारा ये 50 200 EMA पे आता ही है। तो आप चेक कर लेना, नहीं तो ऐसा नहीं बोलोगे कि पीछे का दिखा दिया। लाइव मार्केट में शुरू है तो ये आज यहाँ पे देखो 200 पे आ ही जाएगा। इसलिए मैं इसलिए मैंने पीछे का नहीं दिखाया, अभी लेटेस्ट जो शुरू है वो दिखाया। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती, ये देखो ये कैंडल हमारी एंट्री दे रही थी, और यहाँ से हमें एंट्री करके यहाँ तक हमें टारगेट मिल जाता, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रह जाता। और बाइंग के लिए हमको इसका डायरेक्ट एग्जैक्ट अपोजिट कर लेना है। तो वो यहाँ पे हमें 50 मूविंग एवरेज नीचे चाहिए और 200 मूविंग एवरेज ऊपर होना चाहिए हमें बाई साइड के एंट्री के लिए। और जब भी प्राइस 200 मूविंग एवरेज को कट कर देगा, यहाँ पे हम एंट्री बना लेंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे, और 200 EMA तक हमारा टारगेट रहता है। और उसके ऊपर जा रहा है तो फ्लो में आप ट्रेल करते जाओ। इस स्ट्रेटजी को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, करेंसी, कमोडिटी, नैस्डैक, अमेरिकन मार्केट, डाउ जोन्स, या फिर जापान, कोरिया, हैंगसेंग, हांगकांग, किसी भी मार्केट पे आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। रिज़ल्ट आपको अच्छा ही दिखेगा। अभी हम बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं कि कैसे हमारी स्ट्रेटजी वर्क करती है। तो एक मिनट, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ अभी, और बैंक निफ्टी पे मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि रिसेंटली इस स्ट्रेटजी ने कब काम किया है। तो रिसेंटली हमें बैंक निफ्टी ने कहाँ पे काम किया है, ये देखो यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे स्ट्रेटजी के अंडर यहाँ पे इसने काम किया है। ये देखो कल ही मतलब 4 तारीख को यहाँ पे एंट्री दी बैंक निफ्टी में, और ये देखो 200 EMA तक हमारा टारगेट मिल ही गया। तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी है, और आपको मतलब 50 EMA को ब्रेक करते ही आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन नीचे या ऊपर हमारा 200 मूविंग एवरेज होना चाहिए, कि ये हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है स्ट्रेटजी। नहीं तो ऐसे ही डायरेक्टली 50 EMA के ऊपर आप बाय करोगे या फिर सेल करोगे, ये देखो यहाँ पे, तो आपके स्टॉप लॉस बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी को आप एक बार नहीं 2 बार देखो वीडियो, समझो कैसे क्या करना है, और उसके बाद आप एक ट्रेड में आप इसको जज मत कर लेना, कम से कम 50 to 100 ट्रेड लो। और सबसे पहले आप इसे बैक टेस्ट करो, मतलब ज़्यादा बैक टेस्ट मत करो, ज़्यादा आप फ्रंट टेस्ट करो, या फिर पेपर ट्रेड करो, वो न्यू स्टॉक करके एप्लीकेशन है उस पर, या फिर छोटे छोटे पैसे लगा के, मतलब आपका पेपर ट्रेडिंग हो गया। पेपर ट्रेडिंग भी मतलब ज़्यादा मत करो, आप थोड़ा करो, 1-2 ट्रेड देखो, और उसके बाद आप थोड़े थोड़े मतलब एकदम स्मॉल अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, और देखो कि कैसे स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। और उसके बाद आप बड़ा कैपिटल इसमें इस स्ट्रेटजी पे आप लगा सकते हो, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप एंट्री इसकी एक कैंडल क्लोज होने के बाद लोगे तो आपको एंट्री बहुत दूर जाके मिलेगी। तो आपको क्या करना है, एंट्री आपको जैसे ही 50 EMA को ब्रेक होगा, यहाँ पे ये देखो, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूँ एंट्री, लेकिन कोई कोई लोग यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होने का इंतज़ार करते हैं। मैं कैंडल क्लोज होने का इसका इंतज़ार नहीं करता हूँ। जब भी मुझे दिखता है कि यहाँ पे नीचे 200 मूविंग एवरेज है और 50 मूविंग एवरेज को प्राइस कट कर रहा है, तो मैं फटाक से एंट्री ले लेता हूँ, और उसकी जिस कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के मैं एंट्री ले लेता हूँ, और उसके आगे का मुझे टारगेट या फिर स्टॉप लॉस ये मैं ले लेता हूँ। और टारगेट आप लोगों ने सुना होगा 1:2 लो, 1:3 लो। ये टारगेट हम ऐसे कभी डिसाइड नहीं करते, सॉरी। टारगेट हमारा क्या रहता है, जब हमने एंट्री ली, यहाँ पे हम जो समझो हमने एंट्री ली, तो टारगेट हमें समझ नहीं आता। तो इसलिए जब भी हमारा प्राइस 1:1 मूव करेगा तो उसमें आप लॉस मत लो भाई। लॉस होने से अच्छा है कुछ ना कुछ छोटा प्रॉफिट तो घर लेके जाओ। इसलिए जब भी आपके डायरेक्शन में ट्रेड गया और 1:1 मतलब जितना आपने रिस्क रखा था उतना आपका ट्रेड चल गया, तो उसमें आप लॉस बिल्कुल भी मत लेना कभी भी। और उसके यहाँ पे आके आप ट्रेल कर सकते हो। 1:1 आपका निकल गया तो आप ट्रेल करके यहाँ पे 0 पे रखो, या फिर थोड़ा प्रॉफिट आप ले सकते हो। नहीं तो आप स्मॉल मतलब हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करो, और स्मॉल और बाकी की क्वांटिटी आप यहाँ पे एंट्री प्राइस पे ट्रेल करके छोड़ दो। मतलब कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। और जैसे ही आगे गया तो आप इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। जैसे ही ये कैंडल कंप्लीट होके ये कैंडल बनेगी तो आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करो, और ये कैंडल कंप्लीट होके ये कैंडल बनना शुरू होगी तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। और जैसे ही ये प्राइस यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मतलब आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को समझ आई होगी। तो आप
देखो, बैक टेस्ट करो और पहले स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करो या फिर पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 70 टू 85 तक परसेंट की है। अगर आपको यही स्ट्रेटजी को 90 टू 95% की स्ट्रेटजी आपको चाहिए होगी तो आपको इस चैनल पे 500 सब्सक्राइबर आप कर दोगे तो मैं आपके लिए इसी स्ट्रेटजी का पार्ट 2 वीडियो लेके आऊँगा, जिस पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप 90 टू 95% इसमें आप एक्यूरेसी ले सकते हो। तो आप टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करो और मैं आप लोगों के लिए 90% एक्यूरेसी मतलब इसी स्ट्रेटजी में कुछ मतलब ये है अपडेटेशन है, अपडेट करके मैं आप लोगों को बताऊंगा इस स्ट्रेटजी में कुछ करेक्शन है या फिर मतलब ये अभी इसी मतलब 70 टू 85 एक्यूरेसी है इसकी, लेकिन आपको 90% एक्यूरेसी है चाहिए, 90 टू 95%। तो आपको 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करोगे तो आपको मैं यहाँ पे इस स्ट्रेटजी का पार्ट 2 लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे आप इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप 90% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे आप इसे शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।